मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम में हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं। और आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं और कोशिश करेंगे हम कि आप उस चीज को बेहतरीन तरीके से समझें। ठीक है, आज से हम लोग प्रोफेशनल नॉलेज की शुरुआत करेंगे। और शुरुआत करने से पहले कुछ एक बेसिक जानकारी हासिल कर लेते हैं। देखिए, प्रोफेशनल नॉलेज में बहुत सारे सेगमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज में जो टोटल प्रश्न पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 मार्क्स होता है। ठीक है, इसमें देखिए प्रोफेशनल नॉलेज में क्या क्या पूछे जाएंगे, कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, एक बार ये चीजें मैं आपको बता देता हूं। पहले डिपार्टमेंटल से आपके प्रश्न होंगे, उसके बाद जर्नल अवेयरनेस से प्रश्न होंगे, उसके बाद करंट अफेयर्स से प्रश्न होंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद कुछ डिफेंस न्यूज, जो डिफेंस से रिलेटेड न्यूज होते हैं या डिफेंस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और इस टोटल कह सकते हैं कि चारों सेगमेंट में जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 50 होंगे और मार्क्स भी 50 होंगे। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है कि पूरा कैपेसिटी 100% आप डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पे ही जोर दे दें, या फिर जर्नल अवेयरनेस पे दे दें, या फिर करंट अफेयर्स पे दे दें, या फिर डिफेंस पे दे दें। आपको बराबर इक्वल देना है, क्योंकि कभी कभी देखा गया है ऐसा कि 25 क्वेश्चन आपके डिपार्टमेंटल से पूछ लिए जाते हैं, तो कभी 25 क्वेश्चन आपके जो जर्नल अवेयरनेस है इससे पूछ लिए जाते हैं। लेकिन ये रेशियो जो है बराबर नहीं रहता है। ठीक है, कम ज्यादा होते रहता है, कभी 30, 20, 35, 15 इस तरह से होते रहता है। ठीक, तो हम यहां पे कैसे पढ़ाएंगे वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन दूसरी चीज है कि हम लोग 7 जुलाई 2021 से ही बीएसएफ, एसआई, जीडी, एलडीसी का कोर्स हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, और इस कोर्स को जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, अभी भी वक्त है कि आप हमसे जुड़ के बेहतरीन तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं एसआई एलडीसी का। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर लिखना है टोटल एग्जाम, एक साथ सर्च करना है। आपको टोटल एग्जाम का सिंगल एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन का आइकॉन है जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर देखने को मिलेंगे। आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और वीडियो कोर्स में जाएंगे। ठीक है, वीडियो कोर्स में जाने के बाद जो भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस कोर्स को ओपन करेंगे। जैसे आप बीएसएफ, एसआई, एलडीसी को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और सबसे नीचे बाय नाउ का बटन है, इस पे क्लिक करके आप फी पे कर देंगे। फी पे करते ही सारे वीडियोस, सारे नोट्स सभी जो है आपके ओपन होने लगेंगे। और हमारे ऐप का खास बात यह है कि इसमें आप वीडियो डाउनलोड करके और पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करके विदाउट इंटरनेट इसे देख सकते हैं। क्योंकि टोटल एग्जाम स्पेशली सीएपीएफ की तैयारी करवाते हैं, सीएपीएफ में एलडीसी एग्जाम की। ठीक है, तो अमूमन लोग ऐसे जगह जवान हैं, चाहे वो बॉर्डर एरिया हो, या तो वो बॉर्डर एरिया में है, छत्तीसगढ़ में है, नॉर्थ ईस्ट में है, जेएंडके में है, तो ये सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर नेटवर्क का इशू रहता है। ठीक है, नेटवर्क का इशू रहता है। ठीक, जहां पे आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर सकते, ना ही लाइव क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन टोटल एग्जाम का जो एप्लीकेशन है इस तरह से डेवलप कराया गया है, इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से कह सकते हैं कि तैयार किया गया है इसे,
कि आप बिना इंटरनेट के, चाहे दुर्गम से दुर्गम इलाके में है, पहाड़ी इलाके में, बॉर्डर इलाके में, या छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में है, नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ियों में है, या JNK में है, वहां पे भी आप एक बार आपको वीडियो डाउनलोड करना होता है और नोट्स को डाउनलोड करना होता है, उसके बाद आप बिना इंटरनेट ऑन किए ही क्लास ले सकते थे। ये बेहतरीन फीचर है आपके प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में। तो हम यहाँ पे जो प्रोफेशनल नॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं, आपके प्रोफेशनल नॉलेज में जो डिपार्टमेंटल क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, वो हम लोग दो तरीके से पढ़ाएंगे आपको। पहला BSF GK, यानी BSF से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे कराए जाएंगे। दूसरा आपके वेपन के सेगमेंट को अलग कर दिया गया है, वेपन आपको अलग से पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। बाकी जो भी सेक्शन है आपको बताया, जैसे जनरल अवेयरनेस है, या फिर डिफेंस न्यूज है, करंट अफेयर्स है, वो अलग अलग चीजें आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये कुछ एक बातें था। अब हम लोग डायरेक्ट सब्जेक्ट पे आते हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं BSF GK, ठीक है, जो प्रोफेशनल नॉलेज का ही एक भाग है, ठीक। तो BSF सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं BSF क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा कि BSF का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, ठीक है, सभी को पता है। और अगर इनके मोटो की बात करें तो इनका मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ, यानी हिंदी में हम लोग कह सकते हैं जीवन प्रयत्न कर्तव्य, ठीक है। देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोला जाता है, और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को किया गया था, ठीक है। देखिए, स्टार्टिंग में क्या था, जब देश अपना आजाद हुआ 1947 में, जब अपना देश आजाद हुआ, तो उस समय बॉर्डर का जो रखवाली किया जाता था वो SAF के द्वारा किया जाता था, यानी स्टेट आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा, यानी कहते थे कि जो राज्य के सशस्त्र बल हुआ करते थे उनके द्वारा इसकी रखवाली किया जाता था। लेकिन एक घटना घटित हुआ, कब, आप सभी को पता होगा कि 9 अप्रैल 1965 को एक घटना घटित होता है, ठीक है। पाकिस्तान के द्वारा सरदार पोस्ट, ठीक है, और दूसरा बेट और बोरिया, एक सेकेंड, ये छार बेट और बोरिया बेट पे अटैक होता है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि स्टेट आर्म्ड फोर्स इसकी रखवाली करते थे बॉर्डर का। यहां पे जब वो एक 9 अप्रैल 1965 को अटैक होता है तो हम लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। और इस अटैक के बाद इंडिया गवर्नमेंट एक डिसीजन लेता है और 1 दिसंबर 1965 को BSF की स्थापना कर दिया जाता है, ठीक है। स्थापना के समय जब BSF की स्थापना होता है तो इसके जो संस्थापक होते हैं उस समय खुसरो फरमामुर्ज रुस्तम जी, ये संस्थापक होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है BSF के संस्थापक, ठीक है, तो खुसरो फरमामुर्ज रुस्तम जी आप बता सकते हैं, ठीक है।
बीएसएफ की हेडक्वार्टर की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर है सीजीओ कॉम्प्लेक्स दिल्ली में, और ये सीजीओ कॉम्प्लेक्स कहां पर है तो ये लोधी रोड में है। कहां पर है? लोधी रोड में है। और एक असम यानी एआर असम राइफल को छोड़ के जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ठीक है, सभी का हेडक्वार्टर्स सीजीओ कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है। तो सभी के हेडक्वार्टर्स, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो या फिर एसएसबी हो, सभी का हेडक्वार्टर्स कहां पे है? सीजीओ कॉम्प्लेक्स के अंदर है, जो कहां पड़ता है? दिल्ली में लोधी रोड पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखना है। लेकिन अभी क्या होने वाला है, कुछ ही कह सकते हैं कुछ ही महीने या कुछ ही साल के बाद सभी जितने भी ये सीएपीएफ हैं सभी के हेडक्वार्टर्स को अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, बीएसएफ का चंडीगढ़ किया जाएगा, सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर हैदराबाद, सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर न्यू रायपुर जो छत्तीसगढ़ में है, आईटीबीपी का देहरादून, एसएसबी का कोलकाता किया जाएगा। क्योंकि बीएसएफ के जो अधिकतर बॉर्डर एरियाज ड्यूटियां हैं वो आपके जे&के बंगाल तरफ है, इनको चंडीगढ़ रखा गया है। इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो ज्यादातर साउथ में हैदराबाद रखा गया है। सीआरपीएफ के मैक्सिमम बटालियन कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, इसलिए न्यू रायपुर रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से सभी को बांटा गया है भविष्य के लिए। ठीक, अब वर्तमान में बीएसएफ के डीजी कौन है तो इसका एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें और जितने भी फोर्सेज हैं ऑल फोर्सेज के डीजी के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे आपको हम बताते हैं बीएसएफ का जो मुख्य काम है। आप सभी को पता है क्योंकि आप सभी लोग एक बीएसएफ के पार्ट से हैं। इनका जो मुख्य काम है वो है सीमा निगरानी। ठीक, सीमा की निगरानी करना। अब एक चीज और आप जान लीजिए, यहां पे बीएसएफ की टोटल बटालियन, ठीक है, जब राइज्ड किया गया था बीएसएफ को 1965 में, तो उस समय टोटल बटालियन थे 25। ठीक, बट अभी प्रेजेंट में अगर बात करें, ठीक है, यानी 2021 में अगर बात करें तो बीएसएफ के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग 192 बटालियन है। टोटल 192 बटालियन है, जिसमें 3 बटालियन आपके एनडीआरएफ के भी इंक्लूड हैं इसके अंदर। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी कड़ी में और कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हम साझा करते हैं आपके साथ। अब बीएसएफ जो मुख्य रूप से है ये 2 कंट्री के बॉर्डर एरिया को कवर करते हैं। ठीक है, पहला पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। ठीक है, पाकिस्तान के साथ जो भारत का सीमा है 3323 किलोमीटर का सीमा बनता है। क्लियर है? और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर और 700 मीटर का सीमा बनता है। तो इतने किलोमीटर के जो एरिया है बॉर्डर एरिया, इनकी रखवाली मुख्य रूप से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के द्वारा किया जाता है। ठीक, देखिए जिस प्रकार से इंडिया के बॉर्डर एरिया को कौन देखते हैं? बीएसएफ। हालांकि आपके आईटीबीपी भी हैं, एसएसबी है, लेकिन सभी के बॉर्डर एरिया को बांटा गया है। ठीक, उसी प्रकार से
पाकिस्तान की भी एक फोर्स है जिसे पीआर बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, पीआर, ठीक, यानी पाकिस्तान रेंजर। ये क्या करते हैं, पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरिया है उसकी रखवाली करते हैं। और उसी तरीके से जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड हैं, कह सकते हैं बॉर्डर की रखवाली करने वाले हैं, सीमा की जो रखवाली करते हैं बांग्लादेश के, उसे बीजीबी बोलते हैं, ठीक है, यानी बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश। तो आपको यह भी याद रखना है कि जो पाकिस्तान के सीमा की रखवाली करते हैं वो पाकिस्तान रेंजर्स करते हैं, और बांग्लादेश के करते हैं बॉर्डर गार्ड, ठीक है। अब देखिए, जो पाकिस्तान के पीआर हैं यानी पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान रेंजर्स, इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपके इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में है। ये भी बीएसएफ की तरह ही पाकिस्तान का पारा मिलिट्री फोर्स है, ठीक है। और जो बीजीबी है, इंक में चेंज कर लेता हूं, जो बीजीबी है इसका जो हेडक्वार्टर है एक जगह है बांग्लादेश में, पील खाना बोलते हैं उसे, पील खाना, जो ढाका में पड़ता है, बांग्लादेश की कैपिटल में, ठीक है। यहां पे इनके हेडक्वार्टर्स हैं और इसको बोलते हैं बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है, जैसे एलओसी, ठीक है। एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी जो है, एलओसी कहते किसे हैं, तो इस चीज की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो एलओसी जो इंडिया के बॉर्डर हैं, जम्मू कश्मीर वाला, ये जो इंडिया के बॉर्डर हैं, और पाकिस्तान का एक बॉर्डर है जिसे आजाद कश्मीर बोला जाता है। हालांकि ये भी इंडिया का ही है, ठीक है, जिसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कर रखा है, ठीक। जो इंडिया का जम्मू कश्मीर वाला बॉर्डर है और पाकिस्तान का आजाद कश्मीर वाले बॉर्डर का जो सीमा है उसे एलओसी कहा जाता है, ये याद रखना, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। उसी तरीके से एक जीरो पॉइंट है, उसे भी हम लोग समझते हैं जीरो पॉइंट को। तो जीरो पॉइंट किसे कहा जाता है, जीरो पॉइंट, तो जीरो पॉइंट आपके गुजरात और राजस्थान का जो सीमा पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लगता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लगता है, तो इन दोनों जगह के बीच जो बॉर्डर है उसे जीरो पॉइंट कहा जाता है, ठीक है।
और जो आपका बाघा बॉर्डर है, बाघा बॉर्डर जो है ये भारत का पंजाब स्टेट और प्रोविनेंस ऑफ पंजाब जो पाकिस्तान का स्टेट है, तो इन दोनों के बीच ये बाघा बॉर्डर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो पाकिस्तान पीआर है ये क्या है, एक पारामिलिट्री है, पारामिलिट्री फोर्सेस कहां का, पाकिस्तान का। ठीक है, और ये कंट्रोल किए जाते हैं, कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट, ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट, इनके द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है। जो पीआर है इनका निक नेम भी है, आप लोगों को याद रखना है इनका निक नेम, निक नेम इसको बोलते हैं पंजाब रेंजर्स एंड सिंध रेंजर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो लैंड बॉर्डर है इंडिया का, इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है, टोटल उनका जो लेंथ है 15,106 किलोमीटर और 700 मीटर। ठीक है, और जो कोस्ट लाइन है उनकी लंबाई है 7,516 किलोमीटर और 600 मीटर। ठीक है, इसके अंदर जो है इंक्लूडिंग आइसलैंड्स और टेरिटरीज भी शामिल है। ठीक है, अब कुछ चीजें और आपको ध्यान में रखने वाला है कि इंडिया के साथ किन किन देशों का कंट्री का बॉर्डर लगता है। ठीक है, तो इसका ट्रिक है लड़का MBA करके एनसीबी में नौकरी करता है, लड़का MBA करके एनसीबी में नौकरी करता है। ये ट्रिक है जो इंडिया के साथ जितने भी कंट्री हैं जो बॉर्डर बनाते हैं इंडिया के साथ। अब देखिए M से क्या होता है, M से आपका हो गया म्यांमार, B से हो गया बांग्लादेश, A से हो गया अफगानिस्तान, N से हो गया नेपाल, C से हो गया चाइना और B से हो गया भूटान। ठीक है, म्यांमार जो सीमा बनाते हैं 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर का। बांग्लादेश के साथ जो भारत का सीमा बनता है 4096 किलोमीटर और 700 मीटर। ठीक है,
अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, चाइना के साथ 3488 किलोमीटर और भूटान के साथ 699 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि आपका काम ही है बॉर्डर की सीमा की निगरानी करना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने कंट्री का बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है और कितने कितने किलोमीटर तक लगता है। दूसरी चीज है, आपको और कुछ एक चीजें याद रखना है। यहां पे अगर हम कहें कि सबसे लंबा सीमा भारत के साथ किस देश की सबसे लंबा सीमा लग रहा है, तो बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम अगर बोले तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर मात्र। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के साथ किस देश की सबसे लंबी सीमा लगती है, तो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर और 700 मीटर, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का सीमा लगता है। ठीक है, अब हम कुछ और चीजें जो है बताना चाहूंगा आपको। सबसे पहले हमने बात किया था म्यांमार का। ठीक है, तो म्यांमार का जो बॉर्डर है, सीमा है, वो भारत के टोटल 4 स्टेट के साथ लगता है। कितने स्टेट के साथ लगता है? 4 स्टेट के साथ। ट्रिक अभी आपको बताते हैं, मामी आना। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया? मां से मणिपुर, ठीक है, मी से मिजोरम, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड। ठीक है, तो आपको यह भी याद रखना है कि म्यांमार का कितने स्टेट और कौन कौन सी स्टेट हैं जिनके साथ आपका म्यांमार की सीमा लगती है भारत के साथ। तो 4 स्टेट हैं, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। इसी तरह से बारी बारी से हर कंट्री को देखेंगे। अगला हम लेते हैं बांग्लादेश। अगला हम बांग्लादेश लेते हैं। बांग्लादेश, ठीक है, तो बांग्लादेश जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं, 5 स्टेट के साथ सीमा को टच करते हैं। ठीक है, सीमा लगता है। इसका अगर ट्रिक से याद रखें तो अपम मित्र। ठीक है, और किलोमीटर में कितना? तो 4096 किलोमीटर और 700 मीटर की सीमा है। ठीक है, अब अपम मित्र इसका मतलब क्या हो गया? तो देखिए, ओ पो मो मी और त्र। ओ से आपका असम हो गया। ठीक है, पौ से पश्चिम बंगाल, मो से मेघालय, मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। ठीक, तो आपको यह भी याद रखना है कि बांग्लादेश इंडिया के 5 स्टेट के साथ सीमा को साझा करते हैं, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं अफगानिस्तान का, जिसके साथ इंडिया का 106 किलोमीटर का सीमा लगता है। अफगानिस्तान इंडिया के साथ 106 किलोमीटर का सीमा लगता है और सिंगल स्टेट है J&K। एक ही स्टेट है। कितने स्टेट के साथ लगता है? तो एक स्टेट है ओनली, J&K। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं चाइना का। तो चाइना इंडिया के 5 स्टेट के साथ अपने सीमा को साझा करते हैं। इसका अगर ट्रिक से याद करना चाहें
तो हीना, अरुणा उत्तर से जाएगी। ठीक है, अब इनको हम समझते हैं, क्योंकि वैसे याद करेंगे तो याद रहेंगे भी और भूल भी जल्दी जाएंगे, लेकिन ट्रिक के जरिए अच्छे से याद आपको रहेगा। हीना, अरुणा उत्तर से जाएगी। ठीक है, अब इसको हम बारी बारी से समझते हैं, किसका अर्थ, किसका मतलब क्या होता है। ठीक है, हीना का मतलब हो गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अरुणा का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश। उत्तर का मतलब हो गया उत्तराखंड। ठीक है, से मतलब हो गया सिक्किम। जाएगी का मतलब हो गया जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये 5 स्टेट हैं जो चाइना के साथ जिनके सीमा लगते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में नेपाल के बारे में। नेपाल के बारे में, ठीक है, तो नेपाल टोटल 5 स्टेट के साथ सीमा साझा करते हैं। ट्रिक से याद करें तो ऊ पापा बीसी खंड है। आप इससे याद रख सकते हैं, ऊ पापा बीसी खंड है। ऊ पापा बी सी खंड। उसे आपका हो गया उत्तर प्रदेश। पापा से हो गया पश्चिम बंगाल। बी से हो गया आपका बिहार। सी से हो गया आपका सिक्किम। खंड से हो गया उत्तराखंड। ठीक है, तो ये 5 स्टेट जो है कि सीमा को साझा करता है। और जैसा कि आप सभी को बताए हुए कि नेपाल कितने किलोमीटर का सीमा साझा करता है, तो 1751 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। ठीक है, अगला है आपका भूटान। भूटान भारत के 4 स्टेट के साथ सीमा लगता है भूटान का। इस ट्रिक से याद कर सकते हैं 80 ऑफ, और टोटल सीमा 699 किलोमीटर का ये इनका सीमा लगता है। सी प से अरुणाचल प्रदेश। सी से सिक्किम। से असम और प से पश्चिम बंगाल। ठीक है, समुद्री सीमा। अब हम बात करते हैं समुद्री सीमा का। समुद्री सीमा, तो समुद्री सीमा जो है इंडिया का 7693 किलोमीटर का है, जिसमें अगर बात करें मुख्य समुद्री सीमा का तो ये है 5599 किलोमीटर। अंडमान निकोबार के साथ जो सीमा बन रहा है 1962 किलोमीटर है। और लक्षद्वीप
132 किलोमीटर का सीमा बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे वीडियो में क्या करेंगे कि आगे वीडियो में आपको जो बीएसएफ के फॉर्मेशंस हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर है, जहां पे बटालियन, फ्रंटियर, एसटीसी, एसटीएस, कमांड, इन सारे पे हम लोग चर्चा करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। क्लास में हम लोग हमेशा से कोशिश करते हैं, कोई भी टीचर हो टोटल एग्जाम का, कि हम लोगों का मकसद आपको ज्ञानी बनाना नहीं है। हम लोगों का जो मकसद है वो आपको पास कराना है, एग्जाम को पास कराना है। इसलिए आपके एग्जाम के दृष्टि से जो रिलेवेंट चीजें हैं वही हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आगे जितने भी आपके फॉर्मेशंस हैं सारे पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और वहां से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सारे चीजों को हम लोग यहाँ पर वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज है कि अभी भी आपके पास वक्त है कि आप कोर्स ज्वाइन करके एक बेहतरीन तरीके से स्टडी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप टोटल एग्जाम के ही कोर्स ज्वाइन करें, आप किसी भी कोचिंग सेंटर के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं तो कोर्स को ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी से कोर्स एग्जाम को क्रैक कीजिए। लेकिन अगर आपको जरूरत है एक अच्छे मार्गदर्शन का, एक अच्छे स्टडी मटेरियल का, सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल का, शॉर्ट नोट्स का और कम समय में कैसे इस एग्जाम को क्रैक करें, तो आप फटाफट गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा, टोटल एग्जाम सर्च कीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वीडियो कोर्स में जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप 8882755563 पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, जरूर हम आपका हेल्प करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम लेते हैं आपसे विदा। जल्दी एक सेकंड वीडियो लेकर आएंगे और सेकंड वीडियो में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जो आपको, जैसा कि हमने बताया कि आपके कमांड के बारे में बात करेंगे, फ्रंटियर के बारे में बात करेंगे, एसटीएस के बारे में बात करेंगे, एसटीसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वो सारे जो चीजें हैं, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम कंटिन्यू रखते हैं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये लगभग 40 मिनट के क्लास हो चुके हैं। तो यहीं पे हम इस क्लास को खत्म करते हैं और जल्द एक नई क्लास लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।